अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं खबरें दीन की रोशनी में। मोहतरम नाजरीन, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। नाजरीन, याद रहे इस प्रोग्राम के तहत हम खबरों को इस्लाम की रहनुमाई में पेश करते हैं और साथ ही इस्लाम से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आज हमारे देश के अक्सर मीडिया चैनलों में दीन इस्लाम पर काफ़ी चर्चा होती है। हाल ही में न्यूज़ नेशन टीवी चैनल के देश की बहस इस डिबेट शो के दौरान एंकर दीपक चौरसिया की तरफ से इस्लामी तारीख़ पर सवाल उठाया गया, जिसके बाद एक मुस्लिम पैनलिस्ट ने जवाब देते हुए इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और बताने की कोशिश की कि इस्लाम को सिर्फ पिछले 1400 साल से नहीं बल्कि दुनिया की शुरुआत से ही इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है। जबकि एंकर दीपक चौरसिया ने इस पैनलिस्ट की बात को झूठ करार दिया और इस्लाम की तारीख़ सिर्फ 1400 साल पहले से है, इस बात पर जोर देते हुए सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म बताया है और सवाल किया कि अगर इस्लाम दुनिया की शुरुआत से है तो फिर क्यों इस्लाम को सिर्फ 1400 साल से ही लोग फॉलो करते आ रहे हैं? क्यों इससे पहले लोगों ने इस्लाम पर अमल नहीं किया? और चैलेंज दिया कि अगर उन्हें 1400 सालों से पहले कोई इस्लामी तारीख़ बताएगा तो एंकरिंग छोड़ देंगे। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात पर, 1400 साल पुराना इस्लामिक इतिहास दिखा दीजिए, 1400 साल से ज्यादा पुराना, मैं एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि आए दिन इस तरह के सवालात हमारे मीडिया में उठाए जाते हैं ताकि लोगों के जहनों में इस बात को बिठाया जा सके कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना दीन है, जबकि इस दुनिया में इस्लाम से पुराने दूसरे मज़हब पाए जाते हैं। इसलिए इस्लाम को छोड़कर सभी लोगों को उन पुराने मज़ाहिब पर अमल करना ज़रूरी है। पर आपको बता दें कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले से फॉलो करने वाला दीन नहीं बल्कि इस दुनिया की शुरुआत से अमल और फॉलो किए जाने वाला दीन है। कुरान के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले इंसानों और पैगंबर में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, फिर उनके बाद उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जिसके बाद इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई, जिसका जिक्र कुरान के साथ साथ बाइबल और दूसरे मज़हबी किताबों में भी मिलता है। और कुरान में है सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में कि हमारे नज़दीक दीन या मज़हब सिर्फ इस्लाम ही है, जिससे ये बात साबित होती है कि दुनिया की शुरुआत से आखिरी तक सिर्फ दीन इस्लाम ही असल मज़हब है। तो आइए सबसे पहले हम दीन इस्लाम का सही मतलब समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी मीनिंग है कि एक अल्लाह के हुक्म पर बिना किसी शर्त पर अमल करना और उसके सामने झुक करके सलामती हासिल करना। और जो इंसान इस्लाम को फॉलो करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। और कुरान में सूरह राद आयत नंबर 7 और 38 में अल्लाह ने बताया है कि अल्लाह ने हर दौर और हर कौम में एक पैगंबर और किताब भेजी है ताकि दुनिया के सारे लोग उन नसीहतों और गाइडेंस पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अल्लाह ने कुरान में सारे नबियों को इस्लाम पर अमल करने वाला बताया है, जैसा कि कुरान सूरह आल इमरान आयत नंबर 52 और 67 में अल्लाह ने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें आज क्रिश्चियन जीसस कहते हैं, और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन दोनों के बारे में बताया गया कि ये दोनों मुसलमान थे। और साथ ही कुरान में जिन पैगंबर का जिक्र आया है उन पैगंबरों के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशिन गोइयों का भी जिक्र ईसाई और यहूदी किताबों में मौजूद है। और इसी के साथ साथ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हिंदू मज़हबी किताबों में पाया जाता है, जिसकी तस्दीक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू सेकुलर्स भी करते आ रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया के शुरू से आखिर तक हर पैगंबर इस्लाम पर ही अमल करते आए हैं, पर हर नबी के पास लोगों की समझ और हालत के मुताबिक एक अलग शरीयत उतारी गई थी, जिसे हम आम ज़बान में कानून कह सकते हैं। और आखिरी नबी अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतारी गई उसे कुरान कहते हैं, जो आज के लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है, जो कि सिर्फ यही एक रास्ता हमारे पालनहार और मालिक के पास कबूल होने वाला है। पर जो लोग अब भी इस्लाम की तारीख़ पर सवाल उठाते हैं उन्हें इन दलीलों पर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि किसी बात को साबित करने के लिए सबूत और दलील का होना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में ख़त्म नहीं हो रहा है ज़ाती भेदभाव। कर्नाटका में नाई हेयर सैलून वाले का किया गया सामाजिक बहिष्कार। कर्नाटका के मैसूर ज़िला के नंजनगोड़ा इलाके के एक गाँव से सामाजिक भेदभाव की खबर सामने आई है, जहां हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले मल्लिकार्जुन शेट्टी और उनकी फैमिली का सामाजिक बहिष्कार किया गया और गांव के लोगों को उनके सैलून पर जाने से रोका गया। और इस बहिष्कार को ख़त्म करने के लिए गांव के नेताओं की तरफ से 50,000 रुपये का जुर्माना देने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि बहिष्कार करने की वजह सिर्फ इतनी है कि गांव के ऊंची जात वाले लोगों ने नाई को नसीहत की थी कि वो SC/ST कम्युनिटी के लोगों के बाल काटने के लिए ज़्यादा पैसे वसूले, जबकि उस नाई ने उन लोगों की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हर समाज के लोगों से एक समान पैसा वसूल करता था। सिर्फ इसी वजह से उस नाई और उसकी फैमिली का सामाजिक बहिष्कार किया गया। नाई मल्लिकार्जुन शेट्टी ने बताया कि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्हें इस तरह से परेशान किया गया था। मल्लिकार्जुन शेट्टी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और बताया कि अगर उनकी ये परेशानी हल नहीं हुई तो उनके परिवार के पास सुसाइड करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, यानी वो खुदकुशी कर लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि सुसाइड करने से मसलों का हल नहीं होता बल्कि और मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए इस्लाम में सुसाइड करना हराम है। समाज से इस भेदभाव को ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो इसी जातिवाद से जुड़ी हुई है। केरला में जातिवाद से बचने के लिए एक दलित ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपनाया इस्लाम। केरला के कुन्नूर जिला के पियानूर की रहने वाली एक औरत चित्रालेखा ने मलयालम भाषा में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी कि सिर्फ पोलाया समाज से ताल्लुक़ रखने वाले घर में पैदा होने और CPM की तरफ से जारी जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाने की हिम्मत करने की वजह से उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसे मजबूरन अपने ही गांव से भागना पड़ा, जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा और मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई। उसकी इस परेशानी को समझते हुए केरला की पिछली वुमेन चेड्डी सरकार ने सुरक्षा देने और उसका घर दूसरी जगह बसाने के लिए ज़मीन के साथ साथ पैसों की मदद करने का फैसला दिया था, पर 2016 में सरकार बदलने के बाद इस फैसले को बदल दिया गया। इसी वजह से वो परेशान थी और इसी जाति भेदभाव से परेशान होकर और इंसाफ की उम्मीद छोड़ देने की वजह से इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। आपको बता दें कि ऐसा पहला मामला नहीं कि जाति भेदभाव की वजह से लोगों ने इस्लाम कबूल किया हो। हमारे देश में इससे पहले भी कई लोगों ने इसी जाति भेदभाव से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि दीन इस्लाम में ऊंच नीच का कोई सिस्टम नहीं है। और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अरब किसी गैर अरब से बेहतर नहीं है और कोई गोरा किसी काले इंसान से बेहतर नहीं। सिर्फ वही लोग अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर हैं जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मालेगांव के एक इंजीनियर के कारनामे से जुड़ी हुई है। डिजिटल लर्निंग की बदौलत आज सीखने सिखाने का दौर सिर्फ स्कूल तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से स्टूडेंट जब चाहें जहां चाहें सीख सकते हैं। इसी डिजिटल लर्निंग का फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र मालेगांव के 22 साला इंजीनियर अहमद, जो अभी IIT इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ाई कर रहे हैं, एक अहम कदम उठाते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से उर्दू ज़बान में 10वीं क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए एक फ़ायदेमंद वेगा नामी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। इस ऐप में माहिर टीचर्स की मदद से ग्राफिक्स डिज़ाइन की वीडियोग्राफी के ज़रिए रियल टाइम सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है, जिससे स्टूडेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें उर्दू ज़बान के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि तलबा मैथ सीखते हुए इसके इंग्लिश नाम से भी वाकिफ़ हो सकें, जिसका उन्हें फ़ायदा आगे आने वाली क्लास में ज़रूर हो सकता है। जबकि आपको बता दें कि अहमद की इस ऐप में अभी सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ही शुमार है, पर उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मैथ्स के साथ साथ साइंस और दूसरे सब्जेक्ट भी शामिल करना चाहते हैं, जिससे स्टूडेंट को और फ़ायदा पहुंच सके। शमाइल अहमद ने इनकलाब उर्दू अखबार से बात करते हुए बताया कि उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 3 साल का वक्त लगा और उनका इस एप्लीकेशन बनाने का मकसद जहां आज मार्केट में डिजिटल लर्निंग के नाम पर भारी फीस वसूली जा रही है, उससे आसान और कम फीस में सभी लोगों तक एक बेहतर अंदाज में सिखाना है। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स वीडियोस को यूट्यूब पर मॉडर्न वेगा नामी चैनल पर अपलोड किया है, ताकि लोगों को उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम करने में आसानी हो। शमाइल अहमद जिस तरह तालीम के मैदान में आगे आकर समाज को फ़ायदा पहुंचाने का बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और उनसे सबक हासिल करते हुए दूसरे लोगों को भी बेहतर तालीम हासिल कर दुनिया के लिए फ़ायदेमंद बनने की कोशिश करना ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों नए तजदियों के साथ। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।